नहीं संतर पाएगा, नहीं की बार दूध बिछड़ जाएगा। योगनी खरीगे दांत स्वर्ग की दाग बुझाएगी, लखन लाल के चल से धरा बस हो जाएगी। रचनी ललकार रही अब कति से बगौती है, हम निकल चलम मिथिला के बाहर बाबा जी खुली चुनौती है। अभी बताता अभी जताता फिर नहीं समझाऊंगा। लखन लाल तुम लड़का हुई भी ध्यान न लाऊंगा, बन जाऊंगा काल तुम्हारा रौद्र रूप फिर थारूंगा। आज इस मिथिलापुर की धरती में तुम्हें पटक ताकता नहीं कि विप्रो छाड़ में मिजाज छा देता और मान देता दिल से ये भरसे की याद भुला देता, छीनता था सवाल करके वर्षा कर दिखा देता उछल चल के बाबा जी प्रश्न सही बुला देता सीधा मार्ग के पता नहीं है। सुर सुर वंश में प्रसिद्ध था शास्त्राभाव, आज जिसका जहान में दूसरा न जोड़ा था। काटा था कठिन कुठार की धार से यद्यपि न उसके पास सैन्य बल थोड़ा था, बोला था खड़ानन का आनन हमी ने, युद्ध में गणपति का दंत मैंने तोड़ा था रे लक्ष्मण। वही हूँ परशुराम जिसने है वंश का दुष्ट छत्री तक न छोड़ा। चाहता जब जो देने न सकाता मुझे की न खाता, बैरागी बात क्रोध जाता तो बताता विपक्षों की शत्रु की स्वार्थ की सत्ता बात छोड़ता न था और देश दुराचारी से बरात पलधारी की कुरीत को मिटाता। मैं कालों का भीमा काल जो बुझ न सकूं प्रबल व्याल, मैं सागर की घनघोर प्रबल जब परसुली राम चले मेरे पीछे चारों धाम चले, जब भारत का बलवान चले इस वसुधा का विद्वान चले, पीछे चलने की कौन का है मेरे पीछे पीछे तुम्हारे जैसे अच्छे से अच्छे श्रीमान। क्या समर धीर वीरों में सदा ऋषि लड़ते, समर में काल भी आए नहीं उससे डरते लड़ाते हैं छकाते हैं, देश का गौरव बढ़ाते हैं। मगर डर देख कर बाबा सकुच कर भाग जाते हैं, पिता ने डर देख कर सर झुकाया था, महाभक्ति का नाथा निभाया था। नहीं कुछ नंदन वही गीत गाते हो, धर्म का जो पालन करे कार बताते हो, यदि कुछ खलक छाती में तो निपट लो साफ कर लो दुआई शंकर जी की। अच्छा तुम्हारी कोई गणना नहीं बबुआ, अब तुम हो राग की ढेरी वो अयोध्या वाली, अब तुम्हें चित्त करने में हमका लगी है कितनी राखे की ढेरी आज चित्त करत रहे लगी है कितनी ढेरी और तुम हो राख की ढेरी। एक बात बताएं बाबा, तुम्हारे जैसे सिंह सर्कस में काम करते मार दो साटा। अच्छा मेरा जीवन दर्शन कैसा है, कभी कहते हैं कंडकों में पथ बनाना सीख ले, रंजुगम में भी मुस्कुराना सीख ले, ये जिंदगी समझ जाएगी, दूसरों के काम आना सीख ले। वह पथ क्या पथे कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे शील न हो, जिस पथ पर विखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब भार आए प्रतिकूल न हो। हर तरफ प्रतिकूलता लेकिन हृदय में अनुकूलता। हाँ तो जीवन का सारांश भी यही है तिवारी जी, जीवन का सारांश भी यही है। मैं कठिन पंथ का बदगिलड़ा, मैं कठिन पंथ का बदगिलड़ा, करतानित झंझा बातों से, करतानित झंझा बातों से, ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जा जब जिस्मत पर, मैं चला जा जब जिस्मत पर, नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और पीता बसंत, सुख से न राग तग से न द्वेष, सुख से न राग तग से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथि लड़ा, करता नित झंझा बातों से। यही राजकुमार संसार का उदाहरण है कि गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण का होना अत्यंत आवश्यक होता है। ओम ये मेरा जीवन पंथ निराला, ये मेरा जीवन पंथ निराला, मेरा जीवन पंथ निराला, मेरा जीवन पंथ निराला। ये मातु रेणुका काहूं मैं सुतो, ऋषि जमदग्नि कुमार हूं मैं, अमानी महिपालों के दलने को करबे लिए कुठार हूं मैं। ये कैलाश नाथ को छोड़ नहीं,
और किसी और को झुकने वाला। अब मेरा जीवन पंथ निराला, मेरा जीवन पंथ निराला। जीवन पंथ, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता देवेशी। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर की चोट, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर, तब तक कोई पत्थर भगवान। इसलिए तुम बैठे हो, तुम उसी मार्ग पर बढ़े चलो। अच्छा, तो बात ही है, जब ये व्यवस्था बिल्कुल कंप्लीट होती है ना, तो अपने आप ऊर्जा और सब कुछ, यद्यपि उनकी गलती नहीं है। अब हाँ, तुम न सिता गए हो तिवारी जी, कई दैया भींज। हाँ, चांदी के वर्ग से सही, चांदी ज्यादा बोली रही आज। हाँ, तुम उसी मार्ग पर बढ़े चलो। कैसा? जिस मत पर चलते जन साधारण ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मैं पूछो मुनि कारण। ये तेरा है ये मेरा है, ये तेरा, ये तेरा है ये मेरा है, इसका कर डालो मुनि विनाश। तब पथिक अकेले पथ पर ही बढ़ने की आगे प्रबल आस। अज्ञात लक्ष्य अज्ञात मार्ग, अज्ञात लक्ष्य अज्ञात मार्ग, मुनि मिलो पथिक अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पति लड़ा करता नित झंझा बातों से। ये आदर्श के चरण निरंतर अनिश दिन चलने वाले। ये चरण तो राजकुमार में अपने जीवन काल में इतना चला कि आगे बढ़ता चला गया, और मेरे आगे बढ़ने से ही लोग आगे बढ़ते चले गए। ओम ये आदर्श के चरण निरंतर अनिश दिन चलने वाले, नहीं थके हैं नहीं थकेंगे, नहीं है थकने वाले। इन चरणों से चलकर मैंने, इन चरणों से चलकर मैंने है बंसन साया था। इन चरणों से चलकर मैंने विश्व पताका, इन चरणों के लखन लाल, इन चरणों के ये लखन लाल अभी पड़े नहीं हो पाले। ये आदर्श के चरण निरंतर निस दिन चलने वाले। कहे वो लखन मुनि शीलो तुम्हारा, कौन ही जान, कौन ही जान, कौन ही जान विदित संसार। कहे वो माता ही पिता ही उर्णी भैनी के, माता पिता ही उरिन भैनी के, गुरु ऋणी रहा सोच बड़ी जी के। माता पिता ही, माता और पिता के ऋण से भली प्रकार ऋण हो गए। सो जानू हमरे, सो जानू हमारे ही माथे का दिन चली करबू ब्याज बरबारा। अब आनी अब आनी ब्योहरिया बोली
तुरंत दे मुंह में थैली खोली। अब माता पिता और इन भाई नीके और गुरु ऋण रहा सोच बड़ चीखे। माता और पिता के ऋण से आप भली प्रकार ऋण हुए। गुरु जी का ऋण रह गया है ये सोचने का विषय, क्योंकि सोचन हमारे माथे कहा कर्जा लिया जाए। किसके माथे लिया जाए? अपने माथे। कहा दादा कर्जा के माथे? अपने माथे। तो स्वामी जी कर्जा लेने वाओ हमारे माथे। अच्छा कर्जा हमारे माथे, वही बाबा के माथे, दिनेश भैया के माथे, कमेटी के माथे। और 4 घंटा से खोपड़ी हमार खाए हैं। ये बाबा हमारे माथे, हमारे माथे, कर्जा हमारे माथे और स्वामी जी हमारे माथे। बस दिन चली गए और चढ़ी गए, चली गए और चढ़ी गए। ब्याज बहुत बढ़ा, ब्याज बहुत बढ़ गया है। इसलिए अब आनी व्यवहारिया बोली और तुरंत देव में थैली आए वाली। चलिए लक्ष्मण कुमार के द्वारा नया दर्शन आ गया कि माता पिता ही उरिन भय नीके, बोलिए अगुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। मैं कहता हूं राजकुमार ऐसा नहीं कि मैं अपने माँ के चरणों का सेवक नहीं था, माँ का पुजारी नहीं था। एक बार कैलाश शिखर की चोटी पर खड़ी होकर माँ पार्वती कहने लगी गजानन न पैदा होता, खड़ानन न पैदा होता, लेकिन परशुराम जैसा एक पुत्र पैदा हो जाता तो मेरी कोख धन्य हो जाती। ओम जब लो न पुत्र पावे तब लो बार आठोयाम। अगर किसी माँ के जीवन में कोई संतान की प्राप्ति नहीं है, जब तक उसके जीवन में संतान नहीं होती, वो हर बार, हर समय, हर घड़ी, हर क्षण परमात्मा से केवल एक ही प्रार्थना करती है। जब लो न पुत्र पावे तब लो बार आठोयाम। पूज देवी देवता मनावती विधाता को। परमात्मा से याचना करती है, हे प्रभु मेरी भी झोली में कोई ना कोई एक संतति डाल लो। और जब जीवन में संतति की प्राप्ति हो जाती है तो उपजत अपार सुख, अश्रुत को बिलोकत मुख। करती ना कृपा तो आज भूमि पर दिखाता को। संसार के सब नाते स्वार्थ से भरे हैं, किंतु जग में निस्वार्थ संबंध एक माता को। माता का संबंध बड़ा निस्वार्थ होता है। आखिर मैंने अपनी माँ को क्यों मारा? एक बार मेरी माँ रेणुका पूजन के लिए सरोवर में जल लेने को गई। वहां पर देखा कुछ गंधर्व अपनी पत्नियों के समेत मिलकर के जल क्रीड़ा कर रहे थे। मेरी बात देखने में मंत्रमुग्ध हो गई और विलंब से जल को लेकर के जैसे आश्रम में आई तो पिताश्री ने पूछा कि रेणुका तुमने इतना विलंब कैसे कर दिया? तो मेरी मां ने सब कुछ छिपा लिया। पिताश्री ने तपोबल के द्वारा सब कुछ जान लिया और उन्होंने कहा रेणुका हमारे द्वारा समाज के नैतिक दायित्वों का बोध कराया जाता है, हमारे द्वारा समाज का संचालन होता है, समाज को नया दर्शन दिया जाता है। अगर तुमने उन्हें दृष्टिगोचर किया है कि तुमसे अपराध हो गया है, तुम्हें इसका दंड मिलना चाहिए। भाइयों को आदेश दिया कि जाओ। कोई भी भाई आगे नहीं बढ़ा। जैसे मैं आश्रम में आया उन्होंने कहा राम, मैंने कहा आदेश। उन्होंने कह दिया ओम मेरे पितु ने आदेश दिया, बोले बेटा मैया का बढ़ कर दो। मैंने कहा क्यों, कारण क्या है? कहा मैं प्रेम पुजारी भावों का, अब मेरे उर में आनंद भर दो। मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया। पिता बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा राम वर मांगो। तो मैंने कहा समग्रे मात्र उत्थानम, मेरी मां पुनः जीवित हो जाए। अस्मृतेन चावृतस्मयी, और उनको ये ज्ञात न रहे कि मेरे द्वारा इनका वध किया गया है। पापेन तेन च स्पर्शो
और मैंने इनका वध किया है तो मुझे इसका पाप भी ना लगे। भ्रातृ नाम प्रत्यमी तथा, मेरे भाई भी पुनः जीवित हो जाए। तभी आचार्य को बार बार कहना पड़ा कि परशुरामो पितु आज्ञा राखी, हमारी मात लोक सब। अब आदि दोहरिया बोली तो जो भी सदस्य हो सभी के व्यवहारी के रूप में यहाँ उपस्थित हो, और यद्यपि सभी हमारे व्यवहारी है, समिति के पदाधिकारी जो है वो मंच में आ जाए। जिसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास है, यानी भगवान शंकर और माँ पार्वती उनके हृदय में विराजमान करते हैं। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम। श्रद्धा नाम माँ पार्वती का और विश्वास नाम भगवान शंकर का, जिनके हृदय पर विराजमान होते हैं, तो कहीं ना कहीं से वही व्यवहार के रूप में जाने जाते हैं। और मैं कहा करता हूं कि रामलीला मनोरंजन का नहीं, एक आत्मरंजन का साधन है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो अपने जीवन में सदैव धर्म का अनुसरण करते हैं, और बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो सदैव परमात्मा की सत्ता को स्वीकार लेते हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो सदैव धर्म पर तत्पर रहते हैं और अनेकों लोगों को उसी मार्ग की ओर बढ़ा देते हैं। बड़े अभागी होते हैं वो लोग जो परमात्मा की सत्ता को नकार देते हैं, और बड़े अभागी होते हैं वो लोग जो पूर्वजों के द्वारा बनाए गए मार्ग का विखंडन कर देते हैं, और बड़े अभागी होते हैं वो लोग जो धर्म के नाम पर नाना प्रकार के व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों को प्रवेशानुसार तो बहुत बड़ा परिवार बनाया, अब बहुत बड़ा झमेला, लेकिन जाने का जब समय हुआ तब जावे हंस अकेला। जीव बहुत बड़ा परिवार बनाता है, संतति इत्यादि बनाकर एकत्र कर लेती है, लेकिन जिस समय उसका समय आ जाता है तो एक समय आता है कि वो अकेला ही इस धराधाम पर मनुष्य आता है और अकेला ही जाता है। लेकिन जब जन्म हो जाता है तो बाल्यावस्था में उसे लगता है कि नहीं, केवल ये वसुंधरा ही सत्य है। तो बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, जिनको लगता है बाल्यकाल में नहीं ये वसुंधरा ही सत्य है, और जवानी में बताया कि अर्थ नाम सत्य है। शनि शनि जब वो युवावस्था को प्राप्त होता है तो उसे लगता है कि नहीं, धन ही सर्वोपरि है। बीती जवानी। और हमारे रामदास निषाद आप 50 मुद्राएं भार्गव जी के चरणों में सप्रेम भेंट करते हैं। मंच की ओर से धन्यवाद। और अब आप लोगों ने हर रस का आनंद लिया, और अब एक ऐसा प्रसंग लग रहा है जिस वाणी को सुन करके हृदय प्रसन्न हो जाता है। सब लोग अपनी अपनी जगह में बैठे, जब समापन हो तब सब लोग उठ के पैर छुएं। ठीक है, अभी सब लोग बैठे। अभी आप लोग राम जी का बड़ा सुंदर विलाप सुनेंगे जो लक्ष्मण परशुराम संवाद में सभी बैठे, बड़ा महात्मा कारक होता है। सबको। सब लोग बैठे इसी तरह। जय जय वैसी। अति विनीतु मृदु श्री